तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं मार्केट और ले रहे हैं गणेश भगवान। इतने अच्छे अच्छे गणेश भगवान मिल रहे थे पर इतना हाई रेट था कि क्या बताएं। जैसे कुछ सजावट कर देते थे तो उनको सीधे 1100 2100 ऐसे बताते थे। छोटी मूर्तियाँ ही थी। फिर हम लोग ले रहे हैं यहाँ दातून, इसलिए कि तीज है ना, और बनाने लगे हैं घर में गुजिया सलोनी ये सब बनाने लगे हैं। आ गए हैं घर। तो फ्रेंड्स चल पड़ी है तीज की तैयारी। तो हमारे यहाँ बन चुका है गुलाब जामुन और यहाँ बना रही हूँ मैं गुजिया, तल रही हूँ। सलोनी अभी तलूँगी, काट के रख ली हूँ। और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा थक भी चुकी हूँ, इसलिए कि हड़बड़ जल्दी जल्दी कर रही हूँ। मेहंदी भी लगाना है अभी, देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं रात में। तो यहाँ लगने लगी है मेरी मेहंदी और रात बहुत काफ़ी हो चुकी है, मतलब 1 बज रहे हैं अभी और पता नहीं कितने बज जाएंगे मेहंदी लगते लगते। कैसे हैं आप सब? प्रीति टैलेंट में आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय। तो जैसे कि आज है हरतालिका तीज, तो आप लोग को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोग फुल लुक मेरा देख सकते हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ, तैयार हो चुकी हूँ और मेरे पंडित जी आ चुके हैं और करेंगे पूजा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं चूड़ी डाल ली हूँ, साड़ी डाल ली हूँ और फुल रेडी हो चुकी हूँ। अब चलती हूँ पूजा करने। आय नमः। ओम पवित्रः पवित्रो वा शरवावस्थां मधुपिबः। शीतल में पशु दानव मानव हुए सुखारी, सिंधु समेत लिए सरिता संग, दिव्य तुरंग उमंग सवारी। जोड़ के हाथ कहीं अजमान, पधारो यहाँ जलनाथ हमारी। श्रियापां पतये वरुणाय नमः। ध्यानं ध्यायौ ध्यानार्थे अक्षतं पुष्पाणिं समर्पयामि। देवभूतमं धूपम् अग्रयापयामि। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमो नमः। नंदी श्रृंगी भृंगी कुमार कार्तिकेय सभी गणों के शांत भगवान भोलेनाथ विराजमान थे। माता पार्वती शुभ अवसर देख करके भगवान भोलेनाथ से प्रश्न करती हैं, कहती हैं कि हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा तप किया था, ऐसा कौन सा जप किया था, ऐसा कौन सा पुण्य अर्जन किया जिसके प्रभाव से पति स्वरूप में आप मुझे प्राप्त हुए हैं। भगवान भोलेनाथ ऐसे वचन सुनकर माता पार्वती से कहती हैं कि हे देवी, आपने बड़ा ही उत्तम पुण्य अर्जन किया था जिसके प्रभाव से तुमने पति स्वरूप में मुझे प्राप्त किया है। यह सुनकर के माता पार्वती हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से पुनः प्रश्न करती हैं, कहती हैं प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके प्रभाव से मैंने पति स्वरूप में, आपने तो यह बतलाया कि मैंने पुण्य अर्जन किया था, परंतु मैंने क्या तप किया था, कैसे मैंने वह पुण्य को अर्जन किया था, सारी विधि विस्तार पूर्वक कृपया कर मुझे बतलाइए। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हस्त नक्षत्र के दिन तुमने मेरा पावन पुनीत पूजन किया था जिसके प्रभाव से तुमने मुझे पति स्वरूप में प्राप्त किया है। यह सुनकर माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, मुझे पूरा वृतांत श्रवण कराइए। इसकी विधि क्या है, इसको किस प्रकार से करना चाहिए, मैंने किस प्रकार से इस व्रत को श्रवण किया था, ध्यान पूर्वक आप मुझे श्रवण कराइए। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के वचन को सुनकर के भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, तुमने भाद्रपद तृतीया तिथि के दिन भगवान मेरा पूजन किया था, तुमने मेरा तप किया था। एक बार की बात है कि हिमाचल प्रदेश में राजा हिमांचल के यहाँ देवर्षि नारद जी पहुँचे और तुम बचपन काल से ही मेरा पूजन किया करती थी, क्योंकि तुमने बचपन से मुझे पति स्वरूप में मान लिया था, जिसके प्रभाव से तुमने प्रतिदिन भगवान मेरा पूजन किया करती थी। मेरा पूजन करने के पश्चात उसी प्रकार से मुझे पति स्वरूप में तुम स्वीकार कर ली। जब मुझे स्वीकार कर ली तो एक बार देवर्षि नारद जी राजा हिमांचल जी के पास पहुँचे और कहते हैं कि हे राजन, मैंने आपकी कन्या के लिए बड़ा ही उत्तम वर ढूंढ करके लाया है। अब राजा हिमांचल कहते हैं, माता जी के समक्ष प्रकट हो जाते हैं, कहती हैं कि हे प्रभु, तुम मांगो कौन सा वरदान, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ,
तब माता हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ से प्रश्न कहती है कि हे स्वामी, मैंने आपको पति स्वरूप में पहले से ही स्वीकार किया है, अर्थात मुझे आप पति स्वरूप में वर्ण करें, कृपया कर मुझे स्वीकार करें, यह वरदान मुझे प्रदान करिए। तब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर कह देते हैं तथास्तु। अब जब तथास्तु की भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, माता पार्वती प्रसन्न हो गई। अब इधर राजा हिमांचल भी माता जी को ढूंढते ढूंढते उस जंगल में जा दुखर दारिद्र रक्षा कर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले अम्बा मातु की जय। पूजा पूरी ख़त्म हो चुकी है, मतलब रात भर अभी जगना है, जागरण करना है। मैं अकेले ही हूँ, देखती हूँ बेटी लोग कितना साथ देती हैं। बेटी है, उनके डैडी जी हैं, बेटा भी नहीं आ पाया है, इसलिए उनको छुट्टी नहीं थी कोचिंग की, तो वो आ नहीं पाए हैं। तो हो गया, अकेले ही है, देखते हैं क्या क्या करते हैं। और अभी तो पंडित जी भी फ़िलहाल चले ही गए हैं, इसलिए उनको बहुत जगह जाना था। और वो बोले हैं कि मैं सुबह आऊँगा तो भगवान जी का स्थापना भी करवाऊँगा, गणेश जी का, और आपका विसर्जन भी। वैसे वो मंत्र वाला चावल जो वो मंत्र में बोलते हैं विसर्जन वाला, तो वो रख के चले गए हैं। बोले आप इसको डाल के विसर्जन कर सकती हैं। तो हम 4:30 बजे तक नहा धो लेंगे और दोबारा फिर वहाँ हवन करेंगे और उसके बाद फिर व्रत तोड़ेंगे। तो व्रत तो तोड़ते हैं खीरा ही खा के। अब देखते हैं, बहुत लोग ऋषि पंचमी भी रहते हैं फ्रेंड्स। इस बार इतना मतलब तीज के साथ ऐसा हुआ कि चौथ भी लगी है, तीज भी है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। जो कोई ऋषि पंचमी का व्रत रहते हैं तो वो ऋषि पंचमी भी कैसे रहेंगे, इसलिए कि कोई भी व्रत करे तो पारण जरूरी रहता है। अब देखते हैं क्या होता है, अभी पंडित जी से एक बार और पूछेंगे। कुछ भजन वगैरह गा लेते हैं भगवान जी के पास। अभी मैं थोड़ा आ गई थी यहाँ बेडरूम में, देखी मैं पूरा फैला के चली गई थी, तो अभी समेटना है, उनको सबको रखना है अच्छे से। अभी देखती हूँ, थोड़ा देर बैठूंगी वहाँ, फिर आके इधर समेटूंगी भी, इसीलिए इस बार नीचे ही रख लिए फुलहरा। ऊपर रखते ना तो बार बार आना जाना पड़ता, अब नीचे है तो काम भी करते जाएंगे अपना जो है, और उधर जाके अपना भगवान जी का भी सेवा जो हमसे बन सकेगा तो करेंगे। चलिए चलते हैं। भक्तों ने फूल बरसाए, भगवान गजानन आए। सब भक्तों ने फूल बरसाए, भगवान गजानन आए। संग गौरा मैया शिव जी को लाए, संग गौरा मैया शिव जी को लाए। सब भक्तों ने फूल बरसाए, भगवान गजानन आए। संग रिद्धि भी आई, संग सिद्धि भी आई, संग रिद्धि भी आई, संग सिद्धि में आई। शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। गौरा ने बोदई हरी हरी मेहंदी, गौरा ने बोदई हरी हरी मेहंदी। शिव शंकर ने बोदई भांग, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। गौरा ने सींच आई हरी हरी मेहंदी, गौरा ने सींच आई हरी हरी मेहंदी। भोले बाबा ने सींच आए भांग, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। गौरा ने काट लाई हरी हरी मेहंदी, गौरा ने तोड़ लाई हरी हरी मेहंदी। भोले बाबा ने तोड़ लाई भांग, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। गौरा ने पीस लाई हरी हरी मेहंदी, गौरा ने पीस लाई
पढ़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश, बुंदिया पढ़ने लगी। गौरा रचालई हरी हरी मेहंदी, गौरा रचालई हरी हरी मेहंदी, भोले बाबा ने पी लई भांग, बुंदिया पढ़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश, बुंदिया पढ़ने लगी। गौरा जी की रच गई हरी हरी मेहंदी, गौरा जी की रच गई हरी हरी मेहंदी, भोले बाबा को चढ़े गई भांग, बुंदिया पढ़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश, बुंदिया पढ़ने लगी। छोटा सा भजन अभी अपने भगवान जी के पास गाई हूँ, और क्या करूँ, अकेले हूँ, कोई साथ देने वाला है ही नहीं, तो हो गया जो बनता था वो भगवान के पास गा दी हूँ यहीं पास छोटा सा भजन। और लोग जानते हैं मेरी बेटी ने इतनी प्यारी मेहंदी लगाई थी, पर इस बार कलर नहीं आया मेरी मेहंदी में, पता नहीं वो मेरे को पागल बना दिया। मेहंदी वाला है जो कि राजस्थान का, बहुत अच्छी मेहंदी देते हैं वो, पता नहीं भीड़ भाड़ के चलते इस बार मेरे को पता नहीं कौन सी मेहंदी दे दिए। मेहंदी तो बहुत सुंदर डिजाइन बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, पर उतना अच्छा कलर नहीं आया है। अब देखते हैं शायद कल तक में आ जाए कलर। बेटी बहुत मेहनत की है, 3:30 बजे रात को हम लोग सोए थे, मेहंदी लगाते लगाते रात हो गई थी बहुत ज़्यादा। वो अपना पढ़ाई डिस्टर्ब करके मेरे मेहंदी लगाई, पर हो गया, कोई बात नहीं है। चलिए, माँ का तो थोड़ा बहुत करना चाहिए बच्चों को, ये सब आना भी चाहिए बच्चों को। मेरे को बहुत खुशी होती है, मेरी बेटी से बहुत अच्छी मेहंदी आती है लगाते, अब वो बहुत अच्छी मेहंदी लगा भी लेती हैं। हो गया ज़्यादा, अभी उनको कहीं मैं भेजती नहीं हूँ, पढ़ाई से ही उनको फुर्सत नहीं है, तो वो अपना पढ़े लिखे, इतना ही काफ़ी है। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, पूजा पाठ मेरे घर में हुई है, बहुत शांति लग रहा है, मतलब इतना थकी थी, थकान पूरी उतर चुकी है। और अब देखती हूँ मैं रात में क्या क्या करती हूँ और कैसे कैसे पूजा। मेरे से जब बहुत मतलब असह्य हो जाएगा, मैं सहन नहीं कर पाऊँगी, तो मैं यहीं पास लेट जाऊँगी और देखती हूँ क्या करती हूँ। 1 बजने वाले हैं, 5 मिनट कम है 1 बजने में, और मैं अभी अपने दिए में डाल दूँगी तेल और यहीं पास लेटूँगी, इसलिए कि कमर अब खोल गई है, तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है। वैसे तो भगवान की कृपा से सब अच्छा ही था, अभी मैं चेंज कर ली हूँ, थोड़ी रिलैक्स लग रहा है मेरे को। हमारी ढोला का हम थोड़ा गाना वाना गाएंगे, देखते हैं क्या गाते हैं, और कुछ भजन याद आएंगे तो जरूर गाएंगे। और फ्रेंड्स, मिलते हैं गणपति बप्पा के साथ आप लोगों से सुबह। तो चलिए फ्रेंड्स,